जब पूरा बयान एक दो बार सुना तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं अगर ये सच है तो पहले तो उनको जो भी ये वो कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे थे, क्योंकि ये वाले को तो वो रोज गाली देते हैं, तो कौन से वाले की बात कर रहे थे तो ये बताएं, क्या बताया उन्होंने वो बताएं। देश का इंटेलिजेंस चीफ उनको रिपोर्ट कर रहा है तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो बताना चाहिए कि वो उनको ऐसा क्या बता रहा है जो देश को नहीं मालूम। ऐसी जुडिशरी में वो जिनका नाम ले रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है तो फिर तो देश की जनता को सड़कों पे होना चाहिए था, मोदी को चुनाव नहीं जीतने चाहिए थे। इसका मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है और वो एक बड़ा खतरनाक नैरेटिव देश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। आप सुनिए आप राहुल गांधी को। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। मैं मोदी से मिलता हूं तो आंख मिला के ऐसे आंख में आंख डालता हूं, फिर मोदी जी को अपनी आंख झपकनी पड़ती है क्योंकि वो देख नहीं सकते मेरी आंखों में। बहरहाल कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी लगा देंगे। अब बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी कुछ सच बता रहे हैं या राहुल गांधी खतरनाक हो चले हैं? मैं तो सीधा पूछता हूँ। नहीं, अब आज खतरनाक या उनके ऊपर गुस्सा मुझे नहीं आ रहा है। राहुल गांधी बुद्धि विवेक सब खो चुके हैं और पता नहीं इनके जो भी सलाहकार हैं, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और मैं तो आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। राहुल गांधी ने क्या कहा आर्थिक सुनामी आने वाली है। फिर क्या कहा, जैसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा वो होगा। ये बात तो सच है कि पिछले 12 वर्षों में देश के आर्थिक हालात जिस तरह के रहे हैं तो उसमें किसी ने गड़बड़ देखा नहीं। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा एक्सटर्नल फैक्टर से तो गड़बड़ दिखेगी, क्योंकि पहले गड़बड़ दिखती थी। अब गरीब तो हुआ नहीं, गरीब तो अमीर हुआ। हाँ, अमीर बहुत अमीर हो गया है, ये सच है। लेकिन अब उसके आगे की बात, वो कह रहे हैं 3 साल पहले तक इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज था। ये लाइन ध्यान से सुनने वाली है। 3 साल पहले तक चुनाव आयोग कंट्रोल्ड था, कंप्रोमाइज था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त मुझको मैसेज करता है। फिर वो आगे कहते हैं कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो जो उनकी एजेंसियां हैं, वो मुझको मैसेज भेजती हैं। फिर वो कहते हैं जुडिशरी यानी जज साहब लोग उनको मैसेज भेजते हैं। अरे भाई, जब देश तुम 3 साल से चला रहे हो तो हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दिल्ली और तो और लोकसभा चुनाव में भी 240 के नीचे नहीं ला पाए मोदी को। अपमानित कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब तब तो यह है कि नकारेपन की इंतहा है। पूरा देश लगा हुआ है राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए। जज साहब लगे हैं, चुनाव आयुक्त लगा है, एक भी प्रमाण ये दे नहीं पाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज नाराज होने का दिन नहीं है, आज गुस्सा नहीं होना, इनको कुछ भी नहीं कहना। राहुल, ये भी पुराना हो गया खैर कि मोदी जी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं, वो देखिए, वो तो क्या है कि इमरजेंसी लगा देंगे बचने के लिए। मैं कहते रहा हूं इमरजेंसी। अब इमरजेंसी पे तो अभी ब्रेक में कुछ बोला था प्रोफेसर साहब ने, वो बताएं जो है आपने कुछ कहा था ना, अभी हम सब सहमत हैं उससे। मेरा कहना है कि जो प्रधानमंत्री इतनी बदतमीजी के बावजूद राज्य में एक जिसे स्टेट इमरजेंसी 356 के अंदर करते हैं वो तो लगाए नहीं, तो आप उनसे, और इस पर उनका बहुत बड़ा सधा कदम रहा है। उनका मानना है कि भाई ये नहीं लगानी चाहिए। प्रधानमंत्री का कि ये मैंने फेडरल स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए वो प्रधानमंत्री क्या आपको लगता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने जा रहा है? एक दूसरी बात,
आप राहुल गांधी को अपमानित कर रहे पहले हैं। की बात दोबारा से कहिए, ये तो बड़ी बात बोली ना। मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री देश में 356 नहीं लगाता हो और ये वो ममता, आपातकाल लगाएगा, इमरजेंसी लगाएगा। भाई आप सोचिए ना कि 300 आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के सर, लिए थोड़ा और विस्तार ले लीजिए ना। नहीं, जो प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक को तब तक झेलता रहा हो, जो प्रधानमंत्री अपने ऊपर गंदे से गंदे आरोप करने वालों को उनका टर्म पूरा करने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं उसी को जोड़ रहा हूं कि बीएसएफ को बॉर्डर के लिए जमीन नहीं दी जा रही थी। प्रधानमंत्री चाहते तो बहुत आसानी से ये काम किया जा सकता था।